तो हमें जे का कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 तक चलेगा, ठीक, 1 to 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नीचे वाला टर्म मिल जाएगा। आई वैल्यू हमें क्या दे देगा, एंडिंग वैल्यू दे देगा। यानी अभी जो मैंने ये सम करा है वो किस पार्ट के लिए था, ये जो इस डिनोमिनेटर में सम चल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग को मेन पार्ट वाला सम कराना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और सीरीज वाला प्रोग्राम देखेंगे। तो ये प्रोग्राम भी लगभग प्रीवियस प्रोग्रामों की तरह है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस क्या है कि ऊपर देखिए, ऊपर वाला पैटर्न 1 1 1 1 यानी न्यूमरेटर में 1 1 1 है। नीचे हमारी एक और सीरीज चल रही है, जो कैसे यहाँ पे 1 2 1 + 2 है, फिर 1 + 2 + 3 है, ऐसे करके n तक है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस वही करना है हम लोग को, जो मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में ट्रिक्स बताई हैं उसी को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ और पैटर्न प्रोग्राम, ये सब जो प्रोग्राम होते हैं, इनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग पज़ल की तरह देखिए, जैसे आप लोग छोटे पे पज़ल सॉल्व करते थे, सेम उसी तरह है। जस्ट टेक इट ईजी, फाइन। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग मेरा ही क्या, किसी और का वीडियो भी देखेंगे तो आप लोग ईजिली कर लेंगे। बस आपको एक बार मन लगा के देखना है। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि पैटर्न देखना है, पैटर्न हम लोग को ढूंढना है, राइट। तो पैटर्न क्या है, ऊपर 1 है, 1 है, कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो ऊपर जब कांस्टेंट चल ही रही है, एक ही वैल्यू चल रही है, कोई वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एज इट इज़ उतार देंगे। जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं s = s+, वो इक्वेशन यानी लॉजिक उस सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो उसी में हम लोग 1 को एज इट इज़ उतार देंगे। और नीचे के लिए फर्दर एक सीरीज चल रही है, यानी 1, फिर 1 + 2, ठीक, 1 + 3, और सम भी हो रहा है इनका। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप और चलाना पड़ेगा, यानी नेस्टेड लूप हो जाएगा ये। तो मैं इसको प्रोग्राम पे समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं। ये देखिए प्रोग्राम पे आ गए हम लोग, फाइन। अब मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। ये जो मैं प्रोग्राम बना हुआ है प्रीवियस वीडियो का था, तो इसी पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको हटाकर। तो यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम लोग को इनपुट स्टेटमेंट हटा देनी है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को सब पता है, ऊपर 1 है, नीचे 1 2 3 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ यूजर्स नहीं चाहिए, तो हम लोग ऊपर वाली चीज़ हटा देंगे, फाइन। और दूसरी चीज़ s = 0 तो ज़रूर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सम स्टोर कराना है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार बता रखा है कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर सीरीज सम में ये पार्ट रहेगा। तो ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। तो पहला हमारा ऊपर कांस्टेंट है, तो ऊपर कांस्टेंट है 1 1 1 चल रहा है, और नीचे अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और उसके बाद 1 + 2 1 + 3 ऐसा करके आएगा। हम लोग पहला एक लूप चलाएंगे i = 1 से लेकर n तक, ठीक है। और दूसरा एक लूप चलाएंगे j से लेकर i तक। ऐसा क्यों चलाएंगे हम लोग, क्योंकि जब यहाँ पे i = 1 देगा तो हमें j का कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 तक चलेगा, ठीक, 1 to 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नीचे वाला टर्म मिल जाएगा, ऊपर जाएगा ये। अगली बार i की वैल्यू क्या करेगा, 2 करेगा, तो हमारा ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक चलेगा। तो मतलब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ कि हमें ये नीचे वाली वैल्यू मिलेगी कैसे, ठीक है। सम का तो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि ये नीचे वाली जो वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 कैसे मिलेगा। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे एक आई लूप चलाया है और एक जे लूप चलाया है। आई वैल्यू हमें क्या दे देगा, एंडिंग वैल्यू दे देगा, यानी 2 तक चला, फिर ये 3 तक चला, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू जे में हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखी हुई 1, मीन्स सब में हमें 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इसलिए जे का लूप मैंने 1 से स्टार्ट किया और ख़त्म कहाँ पे किया, आई पे। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा तो हमें ये पैटर्न मिलता जाएगा, यानी 1, फिर 1 + 2, फिर 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 4 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक। तो एंडिंग पॉइंट हमें किससे मिल रहा है, आई से, और स्टार्टिंग तो ऑलरेडी मैंने मान रखा हुआ है जे। अब आते हैं सम करने पर, इनका सम भी तो करना है, ठीक है। तो हम लोग सम के लिए ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स, ds ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सम, ठीक है। डिनोमिनेटर का सम कर रहे हैं ना, डी फॉर डिनोमिनेटर। तो रिलेवेंट लेते हैं ताकि हमें पता रहे, याद रहे क्या है ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सम के लिए वही ले लेंगे। तो यहाँ पे ds हो जाएगा, ds, फिर ds = प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, j, ठीक। तो अब ये जो ds में पहला आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे जब i = 1 रखेगा तो j का लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे सम क्या आ जाएगा,
0 + 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर अब हम लोग को मेन सीरीज यानी मेन सम में ये जब ये खत्म हो जाएगा सम कर लेगा, तो हम लोग को अब ये मेन सम कराना है, यानी ये वो वाला पार्ट, इस पार्ट के लिए सम कराना है। अभी जो मैंने ये सम करा है वो किस पार्ट के लिए था, ये जो इस डिनोमिनेटर में सम चल रहा है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग को मेन पार्ट वाला सम कराना है, मीन्स ये वाला, ठीक है, ये वाला मेन सम कराना है। तो उसके लिए ये लूप खत्म होने के बाद में हम लोग वही s = s+ लेंगे, जो हर सीरीज में हम लोग कॉमनली लेते हैं। तो s = s+, क्या पैटर्न बनाएंगे, ऊपर 1 फिक्स रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ds। तो ds में अभी मैंने आपको दिखाया, ds में क्या आया, 1 आया, ठीक है, i = 1 के लिए तो 1 आ रहा है। फिर अगेन ऊपर जाएगा ये, तो i की वैल्यू क्या करेगा, i की वैल्यू क्या करेगा, 2 करेगा। तो j का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, j का लूप चलेगा 1 से लेकर 2 तक, तो फिर ds में आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला है कि ds में ऑलरेडी 1 स्टोर है, तो अगर हम लोग इसको 1 + 2 ऐड कराएंगे तो हमें ये क्या वैल्यू दे देगा, टोटल 4 दे देगा। यानी ऑलरेडी प्रीवियस जब i = 1 था तो ds में क्या आया था, 1 आया था, ठीक है, ds में 1 आया था, फाइन। लेकिन जब i = 2 किया तो j का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक, मीन्स ये सेकेंड टर्म, ठीक है। तो अब ds में जोड़ेगा, ds में क्या है, 1 है, तो ds में 1 ऑलरेडी यहाँ पे रखेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर j में j = 1 रखेगा तो 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर अगेन वापस जाएगा, j की वैल्यू को क्या करेगा, 2 करेगा। तो 2 यानी ds में 2 आया तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा पैटर्न। ऊपर तो 1 आएगा लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन गलत है। क्या आना क्या चाहिए, 1/3, ठीक है। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग के पास अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स ds को खाली, कंटेनर है ना, कंटेनर को खाली करना पड़ेगा ताकि हम लोग को ds में वापस 1 से स्टार्ट हो। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ds में नई वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है, बजाय 4 के, ठीक। तो जिस ds का यूज़ हो जाए तो हम लोग ds को, कंटेनर को खाली कर देंगे बस। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी बार i = 3 रखेगा, और j का लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक चलेगा, ठीक, 1 से लेकर 3 तक चलेगा। फिर इसका जोड़ेगा 1 2 3, यानी ये जोड़ देगा। फिर आएगा यहाँ पे, ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय ये कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें सम ऐड होता जाएगा, मीन्स ये पैटर्न ऐड होता जाएगा और कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। और किस में होगा, इसमें, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, इसमें, ठीक। फिर आके हम लोग इसको आके प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे s = s, फाइन। अब फ्रेंड यहाँ पे एक इशू आ रहा है, n = क्या है, n पूछ रहा है, यानी ये सीरीज n तक जा रही है, तो n की हमें वैल्यू यूजर्स लेनी पड़ेगी। तो स्कैनर्स तो आप लोग जानते ही हैं इनपुट कैसे लिया जाता है स्कैनर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम बिंग के लिए n = खुद से वैल्यू लेता हूँ, n = लेता हूँ 10, ठीक है। अब इसको रन करा के दिखा देता हूँ, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, देखिए आंसर, ये हम लोग का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी था, ऊपर 1 1 चल ही रहा था, नीचे क्या चल रहा था, 1 + 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 + 2, ठीक, ऐसी सीरीज थी हमारी। तो ऊपर तो फिक्स था ही, नीचे में ही प्रॉब्लम थी, तो ऊपर तो हम लोग ने फिक्स कर दिया था, मान लिया था। नीचे के लिए 2 लूप चला लिए थे। आई वाला लूप हम लोग को क्या दे रहा था, आई वाला लूप हमें एंडिंग पॉइंट दे रहा था, जैसे ये 2 पे खत्म हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, तो ये हमें 1 2 3 दे रहा है लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। और स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हम लोग ने एक j = 1 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, और ये हम लोग ने i = n तक चला दिया था, और ये हमारा j = i चल गया था, ठीक है। तो हमें एंडिंग वैल्यू i से मिल रही थी, यानी 2, पहली बार में 1 मिलेगा, दूसरी बार में 2 मिलेगा, तो j का लूप 2 तक चलेगा, तीसरी बार में 3 बार चलेगा। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम सम करता चला जाएगा, फाइन। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी काम सीखते वक्त, ठीक है, या कुछ भी पढ़ते वक्त, या कोई भी चीज़ करते वक्त उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये है, ऊपर a⁴ है, ठीक, नीचे वही चीज़ है, ऐसे ही करते करते सेम सीरीज़ है, बस थोड़ा सा चेंज किया कर दिया मैंने, ऊपर a⁴ 1 2 3 ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको करके लाइएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में कोड मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर कमेंट कर दूंगा
ठीक है। तो आप लोग इसका कोड लिख के दीजिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।